हरे कृष्णा राधे राधे। आज हम निर्जला एकादशी पर बात कर रहे हैं। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। पुराणों में कहा गया है कि जो फल हजारों वर्ष की तपस्या से प्राप्त होता है, वही फल एक दिन का एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और ऐसे में निर्जला एकादशी तो साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो इससे मिलने वाले पुण्य फल के तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। लेकिन हर कोई तो निर्जला एकादशी का निर्जला उपवास नहीं कर पाता है। वैसे तो कहा जाता है कि जो समर्थ हो उसे निर्जला उपवास अवश्य ही करना चाहिए। जो शरीर से स्वस्थ है और समर्थ है उसे ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन जो कोई ना कर सके किसी भी कारण से, वो क्या करे, वो कैसे निर्जला एकादशी के पुण्य फल को प्राप्त करे। आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे, तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक। इस वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले लेते हैं एक प्रश्न। एक प्रश्न है कि अगर हम सूर्योदय से सूर्योदय तक का निर्जला उपवास नहीं कर सकते, तो क्या हम सूर्यास्त के बाद पूजा करके एक बार पानी पी सकते हैं? तो देखिए, वैसे तो निर्जला उपवास को सूर्योदय से सूर्योदय तक ही रखना होता है, इसे बीच में नहीं तोड़ा जाता। लेकिन अगर किसी में सामर्थ्य नहीं है पूरा उपवास रखने की, तो वह शाम को एक बार पूजा करने के बाद पानी पी सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही बार। ऐसा नहीं कि शाम को पूजा करके अब आप बार बार पानी पी रही हैं। निर्जला एकादशी को लेकर बहुत से सवाल हमारे मन में आते हैं। उन सभी सवालों के उत्तर में मैंने एक वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो की। अगर हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तब हम क्या करें कि हमें भी निर्जला एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो। देखिए, जो कोई व्रत नहीं कर रहा है उसे इस दिन भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। ये तो आप जब सब जानते ही हैं कि एकादशी का दिन भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं। सबसे पहला कार्य, इस दिन माता तुलसी जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तुलसी जी को हरि प्रिया कहा जाता है। जहाँ पर तुलसी जी प्रसन्न होती हैं, वहाँ पर श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन माता तुलसी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। कुछ लोगों के मन में होता है कि हम एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं देते हैं, तो क्या पूजा भी नहीं करनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकादशी के दिन तो माता तुलसी जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। घी का दिया जलाएं, धूप दीप दिखाएं, पुष्प अर्पित करें और माता तुलसी जी की परिक्रमा करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को और अगर आपने घर में लड्डू गोपाल जी स्थापित किए हैं तो उन्हें भी तुलसी दल अर्पित करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस दिन जितना अधिक संभव हो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा महामंत्र में भगवान कृष्ण और माता राधा रानी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इस दिन इस मंत्र का जाप करने से भगवान कृष्ण के साथ साथ राधा रानी की भी कृपा प्राप्त होती है। वैसे भी कहा जाता है, अगर राधा रानी का नाम भगवान कृष्ण के साथ जपा जाए तभी भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप हरे कृष्णा महामंत्र का जितना संभव हो उतना जाप करें। और हाँ, जाप के लिए आपको सारा काम छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। काम करते हुए, सोते जागते, उठते बैठते आप इस जाप को अपने मन ही मन में कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जितना हो सके भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण करें। भगवान कृष्ण की कथाएं, श्रीमद् भागवत का पाठ, अन्य धार्मिक पुस्तकों का पाठ करें। वो कहते हैं ना, अगर आप वृंदावन नहीं जा सकते तो अपने मन को, अपने घर को ही वृंदावन बना लो। तो ऐसे ही अगर आप व्रत नहीं कर सकते लेकिन भगवान कृष्ण की कथाओं का, उनकी लीलाओं का श्रवण तो कर ही सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन मौन होकर जितना अधिक हो सके अपने मन को भगवान कृष्ण में लगाएं। वैसे भी कहा जाता है जो कोई व्रत करता है उसे मौन धारण करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? ताकि हमारे मुख से किसी की बुराई ना निकले, हमारे मुख से किसी के लिए कड़वे वचन ना निकले, हमारे मुख से कोई भी अशुद्धि ना निकले। इसीलिए कहा जाता है कि जो कोई भी व्रत करता है उसे उस दिन कम बोलना चाहिए और जितना हो सके मंत्र जाप करना चाहिए, ताकि वह सांसारिक बुराइयों से दूर रह सके। तो ऐसे ही अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप मौन होकर भगवान कृष्ण में अपना ध्यान तो लगा ही सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात,
अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं, तब भी आप इस दिन दान कर सकते हैं। इस दिन जल का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो अनबोलते धन हैं, पशु पक्षियों के लिए, आवारा पशुओं के लिए जो गलियों में घूमते हैं, आपकी छत पर आने वाले पक्षियों के लिए, या फिर अगर आपके लिए संभव हो तो प्यासे लोगों के लिए भी आप पानी की व्यवस्था करें। इसके अलावा भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूता, छतरी, पंखा, खरबूजा, पानी वाले फल, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें जिन्हें अगर आप निर्जला एकादशी के दिन करते हैं, तो अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी आपको निर्जला एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।